ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। कल प्रदेश की 3 सीटों के लिए उपचुनाव है और इसी के तहत सहाड़ा विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान दलों का अंतिम प्रशिक्षण कार्यक्रम भीलवाड़ा पॉलिटेक्निक कॉलेज में आयोजित किया गया। प्रशिक्षण से पहले पॉलिटेक्निक कॉलेज में तैयारियों का जायजा लिया संवाददाता नवीन जोशी ने। सहाड़ा विधानसभा उपचुनाव में कल मतदान होना है। मतदान से पहले आज पॉलिटेक्निक कॉलेज जो भीलवाड़ा है, यहाँ पर मतदान दलों का प्रशिक्षण कुछ ही देर में शुरू होने वाला है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे, मैं अपने कैमरा पर्सन इकबाल जी से कहूँगा कि बताएं वो कि किस तरह से व्यवस्थाएं की जा रही है। जो मतदान दलों का प्रशिक्षण, अंतिम प्रशिक्षण अब से कुछ ही देर में यहाँ पर जिला निर्वाचन अधिकारी शिव प्रसाद एम नकाते की मौजूदगी में शुरू होने वाला है। यहाँ पे कुछ ही देर में वो पहुँचने वाले हैं। आप देख सकते हो ये जो मेरे पीछे पूरा ग्राउंड है जिसके अंदर कुर्सियां की लगाई हुई है, जिसमें मतदान दलों के जो प्रभारी है उनके प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है। पूरी कोविड गाइडलाइन के तहत ये कुर्सी बैठक व्यवस्था की गई है। बराबर 2 गज की दूरी रखी जा रही है। बिना मास्क किसी को भी मतदान दलों के प्रशिक्षण जो केंद्र बनाया गया है अस्थायी, इसमें किसी को प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। बाकायदा सैनिटाइजर किया जा रहा है और पहचान पत्र दिए जा रहे हैं हर आदमी को, उसी के बाद में अंदर प्रवेश दिया जा रहा है। अभी उपस्थिति का काम चल रहा है। अभी हम देख के आए थे मेन गेट पर, पॉलिटेक्निक कॉलेज भीलवाड़ा का जो मेन गेट है, यहाँ पे उपस्थिति का केंद्र बनाया है। वहाँ पर जो मतदान दलों के प्रभारी हैं और मतदान दल के शामिल जितने कर्मचारी है, उनका प्रशिक्षण होने से पहले उनकी उपस्थिति दर्ज हो रही है, उनका रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। यहाँ पर देख सकते हो 17 माइक्रो लेवल के जो अधिकारी हैं वो भी लगाए गए हैं और 387 जो बूथ हैं उन पर मतदान कल सुबह होने वाला है 7 बजे से शुरू। इस बीच जिस तरह से कोविड गाइडलाइन है, पहले 280 के आसपास मतदान केंद्र थे, मगर कोविड गाइडलाइन के चलते जिला निर्वाचन अधिकारी ने ये जो मतदान केंद्र हैं, जो गाइडलाइन के तहत मतदान केंद्रों की संख्या बढ़ाई है और इस बार 380 के आसपास मतदान केंद्र जहाँ पर मतदान होना है। जबकि रिजर्व मतदान दलों को देखते हुए करीब 427 मतदान दल बनाए गए हैं। तो ये हमारा भीलवाड़ा का जो सहाड़ा विधानसभा क्षेत्र है उसमें उपचुनाव जो होने वाला है कल, उसकी तैयारियों का जायजा हम लेने आए हैं। कैमरा पर्सन इकबाल के साथ नवीन जोशी, फर्स्ट इंडिया न्यूज भीलवाड़ा। और अब बात सुजानगढ़ उपचुनाव की। कल मतदान होगा। वोटर यहां पर 2,74,792 हैं। तो वहीं मतदान केंद्र की बात करें तो यहां 418 मतदान केंद्र हैं। प्रत्याशी 9, शहरी बूथ 88 हैं। वहीं ग्रामीण बूथ की बात करें तो 179 यहाँ पर ग्रामीण बूथ हैं। इस वक्त यहाँ पर पोलिंग पार्टी जो है बूथ के लिए रवाना हो रही है, उनको समझाया जा रहा है। अतिरिक्त जिला कलेक्टर हैं अनिल मेहला, वो यहाँ पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उनसे हम बात करेंगे और समझेंगे किस तरह के दिशा निर्देश दिए गए हैं, क्या तैयारी है और क्या कोशिश रहेगी फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए। आज विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान दलों को रवाना किया जा रहा है। सभी लगभग 418 बूथों पे मतदान दल रवाना हो रहे हैं। सभी मतदान दलों को प्रशिक्षण स्थल पर बैठे बैठे ही सामग्री उपलब्ध करवाई जा रही है। सामग्री उपलब्ध करवाने के बाद में ये यहाँ पे इस सामग्री को अपना मिलान करेंगे, चेक करेंगे। उसके बाद में इनके लिए बसों का इंतजाम है। ये बसों में बैठ के अपने गंतव्य स्थल तक पहुँचेंगे और वर्तमान में जो राज्य सरकार की कोरोना की कोविड गाइडलाइंस हैं उनका स्ट्रिक्टली पालना करते हुए और ये चुनाव को करवाकर और कल शाम को वापस यहाँ पे इसी सेंटर पे हमारे को मशीन जमा करवाने के लिए पहुँचेंगे। देखिए टोटल हम बात करें 418 बूथ हैं, तो टोटल कितने पर्सनल्स काम ऑफिसर्स जो हैं इसमें जुटे रहेंगे, क्या रहेगा, जो है रिजर्व पोलिंग पार्टीज कितनी है, ये तमाम चीजें जानना चाहते हैं। लगभग 418 बूथों के ऊपर 4 पोलिंग पर्सनल्स को लगाया गया है। साथ ही इसके साथ ही प्रत्येक बूथ पे एक कांस्टेबल और 2 होमगार्ड्स की ड्यूटी, जिसमें एक होमगार्ड कोरोना के लिए ही, बेसिकली कोरोना गाइडलाइंस की पालना करवाने के लिए ही काम करेगा। ये जाब्ते का स्ट्रक्चर होगा। उसके अलावा जो भी बूथ हैं, एक लोकेशन पे अगर 1 से अधिक 4 की संख्या तक अगर बूथ हैं तो उसमें 1 4 का जाब्ता अलग से लगेगा। उसके अलावा अगर मान लो 6 बूथों तक अगर एक लोकेशन पे स्थिति बनती है, हमारी है, तो उस पे 2 8 का जाब्ता अलग से लगेगा। लगभग 57 बूथ इस विधानसभा के हमारे द्वारा संवेदनशील माने गए, जिन पे CAPF और
RAC का हथियारबंद जाब्ता लगाया गया है। लगभग 42 बूथों पे वेबकास्टिंग की व्यवस्था की गई है और शेष अन्य पे माइक्रो ऑब्जर्वर और वीडियोग्राफर्स की व्यवस्था है। बेहतरीन व्यवस्थाएं करके और यहाँ से दलों को रवाना किया जा रहा है कि किसी भी प्रकार की पारदर्शी चुनाव और स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव में किसी प्रकार का कोई व्यवधान नहीं आए। क्या कहना चाहेंगे विधानसभा के जो आम जनता है वोट की अपील फर्स्ट इंडिया न्यूज के जरिए कीजिए कि मतदान बेहद जरूरी है। सभी विधानसभा के जो हमारे निवासी हैं उनसे हमने पहले दिन से हमारी स्वीप की गतिविधि के माध्यम से हमने उनको निरंतर इस चीज़ के लिए जागरूक किया है कि 100% मतदान करें और कोरोना गाइडलाइंस की पालना करते हुए मतदान करें ताकि आप स्वस्थ रहें और विधानसभा का मतदान प्रतिशत भी पिछले मतदान प्रतिशत को क्रॉस करे और बेहतरीन मिसाल सुजानगढ़ कायम करे कि अमन और चैन और स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए यहाँ की जनता सदैव प्रतिबद्ध है। बहुत जरूरी बूथ ऐप जैसा नई चीजें आई हैं, बूथ ऐप इस बार थोड़ा सा नया कंसेप्ट लग रहा है, उसको लेकर क्या जानकारी? बूथ ऐप में जो भी वहाँ पे प्रक्रिया होगी, जैसे मॉक पोल में क्या होता है, मॉक पोल की प्रक्रिया को हम जब करते हैं तो उसकी सूचना कलेक्ट करने में हमें टाइम लगता है। बूथ ऐप के जरिए जो भी वहाँ पे प्रक्रियाएं संपादित की जाएंगी वो तुरंत ही ऑनलाइन होंगी और उन सूचनाओं का संकलन तुरंत प्रभाव से हो जाएगा जिसको कि ऑनलाइन मॉनिटर किया जा सकेगा और किसी भी प्रकार की कोई गलफत को जो रहती है उसको दूर किया जा सकेगा और मतदाताओं का विश्वास उसमें बढ़ेगा। इस शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। देखिए महिला जिन्होंने बताया कि पूरी तैयारियां हैं, उन्होंने जानकारी दी कितने बूथ संवेदनशील है। कैमरामैन रामनिवास दिखाएंगे। देखिए यहाँ पर ये पूरा एक तरह से प्रोसेस किया गया है और यहाँ से ये लोग जो है रवाना होंगे और उसके बाद जो है पोलिंग पार्टी अपने अपने बूथ पर पहुंचेगी। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है, देखिए कोशिश जो है यही है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन। प्रशासन पूरी तरह से जुटा हुआ है, तमाम व्यवस्थाएं चाक चौबंद है और दरअसल इस बार जब कोरोना की गाइडलाइंस हैं तो स्वाभाविक है कि बहुत सारे प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे, इसीलिए होमगार्ड की व्यवस्था भी की गई है। कैमरा पर्सन रामनिवास गुर्जर के साथ लक्ष्मण राघव, फर्स्ट इंडिया न्यूज, सुजानगढ़। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया लक्ष्मण पूरी जानकारी के लिए। और अब आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं राजसमंद विधानसभा उपचुनाव की। कल मतदान होना है। मतदान केंद्रों के लिए पोलिंग पार्टी रवाना हो रही है। अंतिम प्रशिक्षण के बाद रवाना हो रही है ये पोलिंग पार्टी। 340 मतदान बूथों पर 2,24,463 मतदाता वोटिंग करेंगे। वहीं मतदाताओं की बात करें तो पुरुषों की संख्या यहाँ पर 1,13,009 है। वहीं महिलाओं की बात करें तो यहाँ पर 1,09,454 महिला मतदाता है। कल सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक ये मतदान होना है। और हमारे सहयोगी रवि शर्मा इस खबर पर जुड़ गए हैं। रवि, मतदान कल होना है, तैयारियां क्या चल रही हैं आज? बिल्कुल, देखिए मेगा, राजसमंद का जो राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय है, यहाँ पर अंतिम प्रशिक्षण जो है वो मतदान दलों को दिया जा रहा है। मेरे कैमरा सहयोगी प्रकाश दिखाएंगे कि किस तरीके से यहाँ पर कोविड गाइडलाइंस का ध्यान रखा जरूर गया है। सबसे पहले जो भी मतदान कर्मी है, अगर यह मतदान केंद्र पर, माफ़ कीजिएगा, प्रशिक्षण स्थल पर पहुँच रहे हैं तो उनका टेम्परेचर चेक किया जा रहा है, उनके हाथ सैनिटाइज कराए जा रहे हैं। और उसके बाद में आप देख सकते हैं ये पूरा जो नज़ारा है, फिलहाल जो मतदान दल है उनको अंतिम प्रशिक्षण दिया जा रहा है, कैसे ईवीएम का इस्तेमाल होना है, कैसे वीवीपैट मशीन का इस्तेमाल होना है और जो बाकी की व्यवस्थाएं हैं कैसे सुनिश्चित करनी है ताकि फेयर एंड फ्री इलेक्शन की जो मनोकामना है वो पूरी हो सके। जो इंस्ट्रक्टर्स जो हैं वो फिलहाल यहाँ पर मतदान दल जो है उनको, मतदान कर्मी जो हैं उनको प्रशिक्षण दे रहे हैं, उनको तमाम जानकारियाँ दे रहे हैं। और सबसे बड़ी जानकारी, सबसे बड़ी जागरूकता की बात ये भी कि कोविड प्रोटोकॉल का 100% पालना सुनिश्चित हो। जो भी मतदाता मतदान केंद्रों पर मताधिकार के प्रयोग के लिए पहुँचें उनको बाकायदा फिजिकल डिस्टेंसिंग उनके मेंटेन की जाए, हाथ सैनिटाइज कराए जाएँ, उनका टेम्परेचर भी लिया जाए। इन तमाम चीज़ों को, तमाम गाइडलाइंस को जो है यहाँ पर बताया जा रहा है, प्रशिक्षण दिया जा रहा है। मेरे सहयोगी जो है राजसमंद से आशीष, वो मेरे साथ में। आशीष, ये बताएं कि टोटल जो 340 मतदान केंद्र हैं उनमें कितने हाई सेंसिटिव हैं, कितने सेंसिटिव की कैटेगरी में और किस तरह की सुरक्षा बंदोबस्त किए गए हैं वहाँ पर? बिल्कुल, अभी मैं आपको बता दूं, राजसमंद विधानसभा क्षेत्र 175, जिसमें 101 लगभग संवेदनशील बूथ हैं, जिसमें से लगभग 34 अति संवेदनशील बूथ हैं, जिस पर सुरक्षा की दृष्टि से केंद्र के जो रिजर्व पुलिस बल होते हैं उन्हें लगाया गया है। हालांकि
स्थानीय पुलिस बलों को भी लगाया गया है, साथ में बाहर से भी पुलिस सुरक्षा कर्मी के लिए बुलाया गया है। देखिएगा पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान जो है वो ये जो हाई सेंसिटिव और सेंसिटिव जो बूथ हैं उन पर तैनात रहेंगे, लोकल पुलिस जो है वो तैनात रहेगी और आसपास के जो जिले हैं राजसमंद के यानी कि उदयपुर संभाग के अलग अलग जिलों से जो पुलिसकर्मी हैं उनको भी यहाँ पर ड्यूटी के लिए बुलाया गया है। एक्स्ट्रा फोर्सेस जो है, एक्स्ट्रा जवान जो है वो भी रिजर्व में रखे गए हैं और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात लगातार ये कोशिश की जा रही है, चूंकि कोविड जो है अभी बेहद भयावह स्थिति में है पूरे प्रदेश में और पूरे देश में, तो ऐसे में कोविड प्रोटोकॉल्स की 100% पालना रवि, क्योंकि हर जगह पे जो है कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं, राजसमंद में भी हैं और कई ऐसी जगह होंगी जो कंटेनमेंट जोन कहलाएंगी, तो क्या उन जगहों के लिए अलग से तैयारी की गई है? मेगा कंटेनमेंट जोन जो है जहाँ माइक्रो मिनी कंटेनमेंट जोन, माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं, उन जगहों पर जो अगर मतदाता हैं तो उनको पूरे कोविड गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग जो भी राज्य सरकार और निर्वाचन आयोग ने तय की है उनके मुताबिक ही उनको इंस्ट्रक्ट किया जाएगा कि वो किस तरीके से अपने मतदान केंद्रों पर पहुंचेंगे। लेकिन चूंकि राजसमंद की अगर बात करें तो फिलहाल यहाँ पर स्थिति जो है बहुत ज़्यादा खतरनाक स्थितियों में, भयावह स्थितियों में नहीं है। हालांकि कल भी तकरीबन 80 से 90 संक्रमित जो है वो यहाँ आए थे और पिछले कुछ दिनों में संक्रमण का जो प्रसार है वो बड़ा जरूर है, लेकिन अभी ऐसी स्थिति नहीं है कि यहाँ के जो मतदाता हैं उनको अपने मताधिकार के प्रयोग करने में किसी तरह की समस्या होगी। लेकिन बावजूद इसके अगर कोई संक्रमित है, अगर कोई कंटेनमेंट जोन का रहने वाला है तो उसको जो भी गाइडलाइंस तय की गई है उनके मुताबिक ही मतदान केंद्रों पर प्रवेश दिया जाएगा। जी, और जैसे कि आपने कहा उन्हें जो गाइडलाइन है उस हिसाब से प्रवेश दिया जाएगा, तो कोई गाइडलाइन बनाई गई है कि अगर कोई कोरोना पॉजिटिव है तो वो किस तरह से आ सकता है, उसके बूथ क्या है, उसको क्या कुछ एहतियात बरतने हैं? देखिए मेगा, जो चिकित्सा और स्वास्थ्य महकमा है उसने इस तरह की गाइडलाइंस जो है वो पूरी तरीके से तय की है, लेकिन चूंकि राजसमंद जो जिला है यहाँ जहाँ विधानसभा क्षेत्र जो है उसमें ऐसा एरिया अभी फिलहाल नहीं है कि जो कंटेनमेंट जोन की कैटेगरी में हो। एक बात, दूसरी बात ये कि अगर कोई कोरोना संक्रमित है तो जाहिर सी बात है कि कोरोना प्रोटोकॉल की पालना हो और बड़ा मुश्किल होगा उनके लिए मतदान केंद्रों तक जा पाना। लेकिन अगर कोई बहुत दृढ़ इच्छा शक्ति दिखाता है ऐसा मतदाता, तो उसके लिए जो गाइडलाइंस कोरोना प्रोटोकॉल को मेंटेन करने की है वो तमाम गाइडलाइंस जो है वो वहां पर भी फॉलो होंगी और उन्हीं के आधार पर कोई मतदाता जो है वो मतदान कर पाएगा। लेकिन बड़ी कोशिश यही है कि कोरोना संक्रमण ना हो, कोरोना संक्रमण ना फैले, तो ऐसे में तमाम जो मतदान बूथ है, 340 जो मतदान बूथ है वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग की पालना सुनिश्चित होगी, वहां पर सैनिटाइजर की व्यवस्था होगी, मास्क जो है वो सुनिश्चित किया जाएगा कि बिना नो मास्क नो वोट, ये जो एक जो बात है इसको पूरी तरीके से क्लियर किया गया है पिछले दिनों में। और रवि, ये जो प्रशिक्षण चल रहा है ये कितनी देर में खत्म होगा? ये मतदान कर्मी कब तक निकलेंगे बूथों के लिए? बिल्कुल, देखिए मेगा 340 मतदान बूथ जो है वो टोटल पूरे राजसमंद विधानसभा में है, तो ऐसे में अलग अलग पारियों में जो प्रशिक्षण है वो शुरू किया गया है। सबसे पहले मैं मेरे कैमरा पर्सन प्रकाश को कहूँगा कि दिखाएं कि सबसे पहले उन लोगों को, उन प्रशिक्षण निर्वाचन दलों को, मतदान दलों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है जिनकी राजसमंद विधानसभा क्षेत्र में सबसे ज़्यादा दूरी है। उसके बाद जो नियरेस्ट वाली जो पार्टीज़ हैं जो कि राजसमंद विधानसभा में सबसे मुख्यालय के बेहद करीब होंगी उनको बाद में रवाना किया जाएगा। लेकिन सबसे पहले उन पार्टीज़ को जो सबसे ज़्यादा दूरी पर पहुँचना है, जिनको 40-45 किलोमीटर का सफ़र पूरा करना है, उनको पहले प्रशिक्षण के बाद में फ्री किया जा रहा है। उसके बाद नेक्स्ट राउंड में जो नियरेस्ट पोलिंग बूथ की पार्टीज है उनको रवाना किया जाएगा। और फिलहाल यहाँ पर एक चीज़ जरूर मेगा देखने को मिल रही है, वो है फिजिकल डिस्टेंसिंग जो है वो शायद बहुत ज़्यादा यहाँ दिखाई नहीं दे रही है। आप देख सकते हैं किस तरीके से तमाम जो पोलिंग पार्टीज के सदस्य हैं वो बेहद करीब बैठे हुए हैं। तो ये जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं जो भी जिम्मेदार अधिकारी हैं उनको इस बात का ध्यान और इस बात को सुनिश्चित जरूर करना होगा कि यहीं से जो है फिजिकल डिस्टेंसिंग की पालना सुनिश्चित कराना शुरू